हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग और आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है मेज रनर। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम थॉमस होता है, जिसे लिफ्ट के जरिए कहीं भेजा जा रहा होता है। और जब लिफ्ट रुकती है तो उसे बहुत सारे लड़के दिखाई देते हैं जो सब उसे लिफ्ट से बाहर निकालते हैं, लेकिन थॉमस को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ आ गया है। साथ ही उसे अपने बारे में सभी चीजें सही से याद नहीं रहती, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। पर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो जगह चारों तरफ से पैक थी, जो समझने में अब वो घबराने लगता है। फिर थॉमस के पास एल्बी नाम का एक लड़का आता है और उसे इस जगह के बारे में बताता है। यहाँ हर महीने एक लड़के को जरूरत का सामान लेकर भेजा जाता है और ये कोई आम जगह नहीं बल्कि मेस है जिसमें हम सभी लोग फंसे हुए हैं। और हमारे पास कुछ रनर्स हैं जो हर दिन मेज का दरवाजा खोलते हैं, उसके अंदर जाकर वहाँ से बाहर निकलने की तलाश करते हैं, जो पिछले 3 साल से ढूंढ रहे हैं। लेकिन हर बार मेज बदलती रहती है और मेज के अंदर काफी खतरनाक क्रिएचर्स भी हैं। और शाम होते ही मेज के दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसीलिए रनर्स को इससे पहले ही अंदर आना पड़ता है। साथ ही रनर्स के अलावा कोई भी मेज के अंदर नहीं जाता क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ रूल्स हैं जिसे मानकर सभी लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और आज तक हमें पता नहीं चल सका कि आखिर ये सब कौन और किस लिए कर रहा है। ये सुनकर थॉमस हैरान हो जाता है। अब रात को थॉमस सो रहा होता है और तभी उसको अजीब से ख्वाब आते हैं जिसमें वो एक साइंस लैब को देखता है जिसमें साइंटिस्ट उसका नाम ले रहे होते हैं, जो देखकर थॉमस हैरान हो जाता है। वहाँ अगले दिन जब थॉमस कुछ फ्रूट्स लेने जा रहा होता है तभी बेन नाम का लड़का उस पर हमला करके कहता है कि ये सब तुमने किया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन थॉमस जैसे तैसे करके उससे बचकर बाकी सबके पास आ जाता है, जहाँ पर सभी बेन को पकड़ लेते हैं। और जब वो बेन के जिस्म पर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर किसी क्रिएचर के डंक मारने का निशान नजर आता है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और उसे बंदी बनाकर मेज के गेट के पास ले जाते हैं, जहाँ सभी उसे मेज का गेट बंद होने से पहले डंडे की मदद से गेट के अंदर डाल देते हैं और जिसके बाद वो दरवाजा बंद हो जाता है। अब रात को थॉमस एक ख्वाब देखता है जिसमें एक साइंटिस्ट उस पर और टेरेसा नाम की लड़की पर कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन थॉमस को याद नहीं होता कि आखिर ये लड़की कौन है और उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अब अगले दिन जब थॉमस की आंख खुलती है तो उसे एल्बी मिन्हो नाम के लड़के के साथ मेज रनर में जाते हुए दिखाई देता है, जो देखकर वो न्यूट नाम के लड़के से पूछता है कि एल्बी तो रनर नहीं है तो वो मेज में कैसे अंदर जा सकता है। जिस पर वो समझाता है कि एल्बी ने ही यही सारे रूल्स बनाए हैं क्योंकि सबसे पहले वो ही यहाँ पर आया था, इसीलिए उसकी बात यहाँ पर कोई भी टाल नहीं सकता। वो मेज के अंदर ये पता लगाने गया है कि किस तरह से क्रिएचर ने बेन को अपना शिकार बनाया है। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन एल्बी और मिन्हो का कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए सभी लोग मेज के दरवाजे के पास उनका वेट करने लग जाते हैं। अब जैसे ही दरवाजा बंद होने लगता है उन्हें मिन्हो नजर आता है, जो जख्मी एल्बी को घसीटकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि एल्बी भी उस क्रिएचर के डंक का शिकार हो गया होता है। और लेकिन वो दरवाजे से काफी दूर था और दरवाजा भी काफी हद तक बंद हो गया था, इसीलिए थॉमस जैसे तैसे उसे बचाने के लिए मेज के अंदर चला जाता है और उसके जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। अब दरवाजा बंद होने के बाद मिन्हो थॉमस से कहता है कि तुम यहाँ मरने के लिए क्यों आ गए, जिस पर थॉमस कुछ जवाब नहीं देता और उसके साथ मिलकर एल्बी को क्रिएचर से बचाने के लिए झाड़ियों में लगी बेल के जरिए लटकने लगता है ताकि वो क्रिएचर उसे खा न सके। और तभी उन्हें क्रिएचर के घुराने की आवाज सुनाई देती है, जिससे डर कर मिन्हो वहाँ से भाग जाता है। तब काफी मुशक्कत के बाद थॉमस एल्बी को झाड़ियों में फंसाकर वहीं छुपा देता है और अब जैसे ही क्रिएचर आगे बढ़ता है थॉमस वहाँ से निकलकर भागने लगता है, जिस पर क्रिएचर भी उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन जैसे तैसे थॉमस उस क्रिएचर को झाड़ियों में फंसाकर वहाँ से आगे भागने लगता है और तभी वहाँ उसे मिन्हो भी मिल जाता है और दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन वो क्रिएचर फिर से उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन अब मिन्हो क्रिएचर से बचने के लिए मेज के बंद हुए सेक्शन से बाहर आ जाता है और थॉमस को भी आने को कहता है। लेकिन थॉमस क्रिएचर को अपनी तरफ माइल करने लगता है और जैसे ही क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ता है थॉमस उसे बचने के लिए तेजी से भागकर सेक्शन के बाहर आ जाता है और अब सेक्शन के बंद होते ही क्रिएचर उसमें दबकर मारा जाता है, जिसके बाद अगले दिन मेज का दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए थॉमस और मिन्हो एल्बी को लेकर मेज के बाहर आ जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद लिफ्ट फिर से ऊपर आती है जिसमें टेरेसा बेहोश होती है और साथ ही उसके हाथों में एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि ये आखिरी है। तभी टेरेसा होश में आती है और थॉमस का नाम लेती है और नाम लेकर फिर से
से बेहोश हो जाती है। वहीं थॉमस मिन्हो से कहता है कि हमें उस क्रिएचर के पास जाकर देखना चाहिए कि शायद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसीलिए वो उसके साथ कुछ लड़कों को लेकर मेज के अंदर जाते हैं और जब वो उस क्रिएचर का दिमाग देखते हैं तो उन्हें इसमें एक डिवाइस मिलता है और जिसमें 7 लिखा होता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है। अब मिन्हो थॉमस को एक जगह ले जाकर पूरे मेज का स्ट्रक्चर दिखाता है और कहता है कि मैं पूरे मेज में जा चुका हूँ, लेकिन बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और जब तुमने उस क्रिएचर को मारा तब सेक्शन 7 खुला था, इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ से बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता हो सकता है, इसीलिए हमें फिर से वहाँ जाकर देखना चाहिए। और तभी टेरेसा को होश आ जाता है, इसीलिए थॉमस फौरन से उसे बात करने चाहता है। टेरेसा कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम याद है, मैं तुम्हें नहीं जानती, जिस पर थॉमस कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं जानता, पर मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा था। और अब दोस्तों इसके बाद अगले दिन मिन्हो थॉमस को लेकर मेज के अंदर जाता है और अब जैसे ही वो सेक्शन 7 के पास जाते हैं, डिवाइस की लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है, जिससे वहाँ का एक सीक्रेट कंपार्टमेंट खुल जाता है और वहाँ भी रेड लाइट जल रही होती है। तभी इन्हें उसके अंदर से क्रिएचर की घुराने की आवाज सुनाई देती है और वहीं पर मेज का दरवाजा बंद होने लगता है। तभी ये दोनों जैसे तैसे मेज के बाहर आ जाते हैं। अब अगले सीन में एल्बी को होश आ जाता है, जो इंजेक्शन से बिल्कुल ठीक हो गया था, पर तभी उन्हें क्रिएचर की घुराने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए ये सब फौरन से दरवाजे की तरफ जाते हैं, जो कि अभी खुला हुआ होता है, जो देखकर सभी घबराने लगते हैं और क्रिएचर बाहर आने लगता है। इसीलिए सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, जिसमें कई लोगों को क्रिएचर मार डालता है। अब क्रिएचर के जाते ही अब थॉमस दिमाग लगाकर खुद के अंदर क्रिएचर का डंक मार लेता है, ताकि उसे भी एल्बी की तरह कुछ याद आ जाए। थॉमस अब सभी को कहता है कि वो और टेरेसा सच में उन सब के साथ थे, जिन्होंने तुम सबको यहाँ बंद किया है, हमें माफ कर दो। अब वो अपने कुछ साथियों के साथ मेज के दरवाजे के पास आता है और गैली और उसके साथियों से कहता है कि हम मेज के अंदर जा रहे हैं। इसीलिए थॉमस और मिन्हो सभी को गाइड करते हैं और सेक्शन 7 के पास आ जाते हैं और तभी वहाँ पर क्रिएचर उन पर हमला भी कर देता है। वो सभी वहाँ से बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं। वहीं टेरेसा और चंग सेक्शन 7 का गेट डिवाइस की मदद से खोल लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी 8 नंबर का एक कोड लगा हुआ होता है। लेकिन तब मिन्हो इस मेज का 8 सेक्शन का सही सीक्वेंस बताता है और वो कोड डालने पर दूसरा वाला गेट खुल जाता है। इसीलिए सभी लोग जैसे तैसे सभी क्रिएचर्स को मारकर उस गेट के अंदर आ जाते हैं। अब थॉमस और बाकी सब उस लैब में आ जाते हैं, जहाँ की हालत बहुत खराब होती है और तब उन्हें टीवी पर एवा नाम की साइंटिस्ट का वीडियो दिखाई देता है, जिसमें वो कहती है कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझो कि तुमने मेज वाले टेस्ट को पूरा कर लिया है। हमने मेज में तुम्हें किसी खास वजह से रखा था, क्योंकि पूरी दुनिया में अचानक ही बहुत गर्मी बढ़ गई थी, जिससे लाखों लोग मारे गए और साथ ही एक नया वायरस भी आ गया, जो लोगों के दिमाग पर हमला करके उन्हें पागल बना देता है, जिसका कोई इलाज भी नहीं है। और तभी हमें तुम जैसे लोग मिले, जिन पर हमने टेस्ट करना शुरू किया, ताकि हमें पता चल सके कि तुम लोगों में वायरस खत्म करने की पावर है या नहीं। और तुम्हारे इस टेस्ट को पास करने इस बात का सबूत है कि तुम इस वायरस को खत्म कर सकते हो, क्योंकि अब इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। और फिर वीडियो के आखिर में कुछ सोल्जर्स आकर सारे लैब पर गोलियां चलाने लगते हैं, क्योंकि ये लोग गैर कानूनी तरीके से लोगों पर टेस्ट कर रहे थे और ईवा उनके हाथों मारी ना जाए, इसीलिए वो खुद को शूट कर लेती है। अब ये वीडियो देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इतनी देर में वहाँ कुछ सोल्जर्स आते हैं और सभी को हेलीकॉप्टर में डालकर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एवा को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा होती है। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से कहती है कि थॉमस लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था और अब वो सारे के सारे टेस्ट पार कर लेगा। और फिर दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी के एंड में हमें समझ आता है कि थॉमस और उसके साथियों को कैद में रखने में ईवा का ही हाथ होता है और उसने ऐसा क्यों किया ये अगले पार्ट में रिवील होगा।